हेलो बच्चा लोग, इतिहास के जानो श्रृंखला में आज लेके आई हूँ एक नया टॉपिक जो आपकी तैयारी को और बेहतर बना सके। और उस टॉपिक का नाम है जहांगीर। ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जहांगीर जो है वो मुगल बादशाह थे। और जहांगीर के बारे में बोला जाता है कि जहांगीर एक ऐसे शासक रहे जिनके काल को बोला जाता है कि चित्रकला का स्वर्ण काल रहा। तो क्यों कहा जाता है जहांगीर को जितना क्रूर और उतना ही सॉफ्ट हार्टेड कहा जाता है, ऐसा आखिर क्यों कहा जाता है जहांगीर के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जहांगीर से। जो अगर हम लोग बात करें कि जहांगीर का जन्म कब हुआ, तो जहांगीर का जो जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 को 1569 को जहांगीर का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम अकबर, माता का नाम हरखाबाई था। माता का नाम हरखाबाई था। ठीक है। जिसको हम लोग जोधाबाई बोलते हैं। और अकबर ने इनको मरियम उज जमानी की उपाधि दी थी। मरियम उज जमानी की उपाधि दी थी। अगर हम लोग इनके मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम है सलीम। मूल नाम सलीम रहता है। और ऐसे अगर रियल नाम की बात करें, वास्तविक नाम क्या था, मूल नाम इन द सेंस की निक नेम की बात की जा रही है, और वास्तविक का मतलब कि जो ऑफिशियल नेम होता है उसके बारे में। तो इनका नाम है नूरुद्दीन मोहम्मद नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। क्या नाम है? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बोला जाता है इसको। ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या खासियत रही जहांगीर की, क्यों इनको क्रूर कहा जाता है, क्यों बहुत अच्छा शासक भारत के लिए कहा जाता है। तो इन सभी चीजों पे चर्चा करते हैं। तो जहांगीर को बोला जाता है कि जहांगीर सबसे अच्छा, अगर उसकी खासियत देखिएगा जहांगीर की, तो वो ये थी कि वो कभी झूठ नहीं बोलता था। और जैसे आपने बड़े बड़े राजाओं को देखिएगा कि उनके इतिहास में कि उन्होंने अपने आप को बड़ा बताने के लिए बहुत कुछ अपने तारीख में, अपनी जो किताबें हैं या जो उनकी बायोग्राफी है उसमें उन्होंने बताया है। लेकिन जहांगीर ऐसा नहीं। जहांगीर ने जो गलती की है उसने लिखा है। जहांगीर की जो आत्मकथा है उसका नाम है तुजुक जहांगीरी। तो तुजुक जहांगीरी में उसने बताया है कि मैंने ये गलती की है। जैसे एक बार का वाकया है कि जहांगीर लिखते हैं कि उनको डर था कि उनका जो राजपाट था, जो सिंहासन था जहांगीर का, वो कहीं उनके बेटे को न मिल जाए, क्योंकि लाड प्यार में बच्चे काफी बिगड़े हुए होते हैं। तो जहांगीर थोड़े से बिगड़े हुए थे। तो वो हमेशा अकबर और उनके बीच जो है वो तनाव वाली स्थिति बनी रहती थी कि हमेशा तनाव उत्पन्न होता था, इस तरह की चीजें थी। तो उसको लेकर के उनके बीच में हमेशा डिबेट चलता था, दोनों बाप बेटे के। तो ऐसा लगता था कि शायद जहांगीर को, और लगता क्या था, बाद के दिनों में अकबर ने घोषित भी कर दिया था कि मेरा उत्तराधिकारी जो है वो खुसरो होगा। ठीक है। तो इनको डर था इस चीज को लेकर के। और फिर उसके बाद से उन्होंने जो है, उनको लगता था कि अबुल फजल कौन, अकबर के सबसे प्रिय मित्र थे अबुल फजल। तो उनको लगता था कि अकबर जो है, शायद अकबर को भड़काता है कौन, अबुल फजल, कि जहांगीर को राजा ना बनाया जाए, ऐसे करके। तो एक बार वो क्या करते हैं कि अबुल फजल कहीं निकले रहते हैं और जहांगीर जो है बीर सिंह बिंदुला को भेजते हैं। सिंह बुंदेला को भेजते हैं। किसको? मरवाने के लिए अबुल फजल को, कि अबुल फजल मर जाएगा तो मेरी राजगद्दी सेफ में हो जाएगी। ठीक है। तो उसके बाद से भेजा जाता है, जाते हैं रास्ते में बीर सिंह बुंदेला, और अब उसको ढूंढ करके अबुल फजल को दूर से एक तीर का निशाना लगाते हैं और वो गिर जाते हैं घोड़े से। और जब गिर जाते हैं तो बुंदेला उनके पास जाते हैं और अपने पॉकेट से एक तेज धार वाली चाकू निकालते हैं और अबुल फजल की गर्दन पे लगाते हैं। अबुल फजल मर जाते हैं और कोसते हुए मारते हैं कि आपने ऐसा किया था कि आप चाहते हो कि जहांगीर शासक ना बने, इसलिए मैं आपको मारता हूँ। और जब ये बात जहांगीर को पता चलती है कि हाँ अबुल फजल मारा गया, तो वो आकर के अकबर को राजसभा लगी रहती है और उसी में बताता है कि मैंने अबुल फजल को मरवा दिया है और इस जगह पे मरवाया है, आप उनकी लाश मंगवा लेना। तो जहांगीर क्या था कि उसकी सच्चाई सबसे बेस्ट वाली थी। जैसे उसने अपने तुजुक जहांगीरी में लिखा हुआ कि मैं शुरू के दिनों में, मतलब अपने राज शासन के शुरू के दिनों में, वो दिन भर में 25 से 30 गिलास शराब पीता था, शराब का आदि हुआ करता था। तो और फिर बाद के दिनों में, यानी नूरजहां के आने के बाद से, उसकी शराब की जो लत थी वो कम हो गई। लगभग 5 गिलास कर दिया था उसने। तो
उसने जो बोला बोला है जहांगीर ने कि मैंने शराब की लत सीखी कहाँ से। बोलते हैं एक बार मैं शिकार खेलने गया था और जब शिकार खेल के लौट रहा था तो बहुत थकान हो गई थी। तो सारे सैनिक वगैरह जो भी थे इनके साथ में वो आराम करने लगे। तो इनका एक नौकर होता है जो कि पेड़ के पीछे छुप करके कुछ कर रहा होता है। तो ये जाके देखते हैं और देखते हैं तो बोलते हैं कि क्या कर रहे हो, तो वो शराब पी रहा होता है और बोतल को अपने पीछे से छुपा लेता है। तो जब छुपा लेते हैं बोलते हैं क्या छुपाए हो, दिखाओ दिखाओ ऐसे करके देखने के। तो उस समय जहांगीर की जो आयु थी वो लगभग बोला जाता है कि 15-16 साल थी। तो देखते हैं और देखते तो बोलते हैं कि हमें भी टेस्ट कराओ। तो टेस्ट करते हैं तो उनको टेस्ट अच्छा लगता है और उसके बाद से जहांगीर शराब के आदि हो जाते हैं। तो उसने लिखा है, जिसने जो किया है उन्होंने वो लिखा हुआ है। तो ये सबसे अच्छी खासियत है जहांगीर की। थोड़ा सा जहांगीर के जन्म पे बात कर लेते हैं हम लोग। अकबर की कोई संतान नहीं थी, इतना बड़ा शासक था और एज काफी हो चुकी थी अकबर की। अब ऐसा लगता था कि मुगलिया सल्तनत को संभालने वाला कोई होगा नहीं। तो उसको लेकर के वो काफी परेशान और दुखी रहता था अकबर। एक बार ये होता है कि लोग मन्नतें मानते हैं ना, तो अकबर ने मन्नत भी मान रखी थी। किसके यहाँ? जो अजमेर दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, उनके यहाँ कि अगर मुझे संतान होती है तो मैं अपने यहाँ से दिल्ली से पैदल चल के अजमेर के लिए आऊँगा। तो एक बार उनके अकबर के जो सैनिक हैं या जो गुप्तचर हैं वो आके बताते हैं अकबर को कि पहाड़ी पे एक बाबा आए हुए हैं जो बहुत अच्छे हैं और वो बाबा रहते हैं सलीम चिश्ती। तो अकबर उनसे मिलने जाते हैं और बताते हैं कि मुझे संतान चाहिए और इस तरह की दिक्कतें हैं। बोलते हैं हो जाएगा। पूछते हैं कि आपको अपनी किस पत्नी से संतान चाहिए, तो अकबर बोलते हैं जोधाबाई के लिए, यानी हरखाबाई के लिए। तो बोलते हैं ठीक है, आप उनको लेकर के आइएगा यहाँ पे। तो वही फतेहपुर सिकरी में अकबर लेके जाते हैं उनको और जा करके वहाँ पे चांदनी रात होती है और खुले मैदान में तालाब के नीचे सलीम चिश्ती और जोधाबाई दोनों पीठ में पीठ सटा के बैठते हैं, ऊपर से चादर डाल दिया जाता है और उनके आशीर्वाद से यानी उनके नूर से जो है जोधा बेगम का के पेट में जहांगीर का बर्थ होता है कि जहांगीर जो है पैदा होते हैं। तो अब ये चीज़ें आती है निकल कि जहांगीर पैदा हो रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं तो सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से, इसलिए ऐसा माना जाता है। और सलीम चिश्ती के आशीर्वाद के बाद से अगर हम लोग बात करें तो उनको देखा जाता है, कह सकते हैं हम लोग कि ये था कि सलीम चिश्ती जो है जहांगीर के जन्म के जिम्मेदार थे और सलीम चिश्ती जहांगीर के जन्म के जिम्मेदार थे और जहांगीर उनके मृत्यु का कारण बनेगा, ऐसा पहले ही बोल चुके थे सलीम चिश्ती। क्योंकि अगर सलीम कोई बात को रिपीट कर दिए तो सलीम चिश्ती की का निधन हो जाएगा। यानी जहांगीर किसी बात को अगर रिपीट कर दिया तो सलीम चिश्ती का निधन हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया हुआ था। तो ये बात खासा ध्यान रखा जाता था कि जहांगीर किसी बात को रिपीट ना करें। एक बार ऐसा होता है कि लगभग 2 साल की उम्र होती है जहांगीर की और वो खेल रहे होते हैं बच्चों के साथ। खेलते खेलते गिर जाते हैं, चोट लग जाती है उनके पैर में। तो नर्स आती है उनके पैरों में बैंडेज वगैरह करने के लिए, तो बहुत रोते रहते हैं। तो अक्सर आप देखते होंगे कि बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाते होंगे, इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता होगा, तो बच्चे रोने लगते होंगे। तो डॉक्टर उन्हें उनका ध्यान भटकाने के लिए कुछ ना कुछ बातें करता है। तो वो उस तरह से बातें करती रहती है नर्स और उनको कविता सुनाती है और उस कविता को जहांगीर याद कर लेते हैं। भागते हुए आते हैं अकबर के पास और आके बोलते हैं कि बाबा जानी मैं आपको एक कविता सुनाऊं। तो बोलते हैं सुनाओ। ये नहीं पता होता है कि ये किसी से सुन के आए हैं उसको रिपीट करना। और अकबर को सुनाते हैं जहांगीर और सुनते ही मतलब जैसे ही सुनाते हैं खत्म होती है उनकी कविता, उधर सलीम चिश्ती की डेथ हो जाती है। खबर आ जाता है कि वो नहीं रहे अब दुनिया में। तो वो उनके मौत का कारण बना। सलीम को प्यार से अकबर शुक्कू बाबा कह के बुलाता था। जहांगीर की अगर कहें तो 4 पत्नियां थी, जिसमें प्रेम विवाह जो हुआ था वो नूरजहां के साथ हुआ था। अनारकली वाली कहानी कितनी तथ्यात्मक है, इतिहास इस बात के लिए कहीं गवाह नहीं है। बट हाँ कुछ चीजें हैं, फिल्में भी फिल्माई गई हैं तो उसके बारे में कुछ कुछ रहस्य मिलता है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अनारकली थी या नहीं। इस बात के कोई अभी मतलब उस तरह के प्रमाणिक साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। तो मैं नूरजहां के बारे में तो बता रही थी कि नूरजहां से जो प्रेम होता है कि नूरजहां एक विधवा महिला थी और इनके दरबार में सलीमा बेगम जो कि बैरम खां की पत्नी रहती हैं उनके दासी के रूप में नियुक्त होती हैं। तो एक बार वो होता है कि सलीमा बेगम के गार्डन में पानी डालती रहती है। तब तक जहांगीर जहांगीर बाग में टहलते हुए जाते हैं और उसके दोनों हाथ में कबूतर होते हैं जहांगीर के। तो वो फुल्लू का एक गुच्छा देखता है जिसको तोड़ के अपनी टोपी में लगाना चाहता है, लेकिन दोनों हाथ में कबूतर होता है। तो वो कबूतर नूरजहां को पकड़ाता है, बोलता है कि देखता है इधर उधर तो देखता है कि एक लेडी है जो पानी डाल रही है, उसको आवाज देता है, दासी होती है और बोलता है कि दोनों कबूतर पकड़ो और एक भी कबूतर अगर उड़ा तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। तो वो दोनों पकड़ लेती है और फिर जहांगीर जाके फूल तोड़ते हैं, अपनी टोपी पे लगाते हैं और उसके बाद जब घूमते हैं तो देखते हैं कि नूरजहां के हाथ में एक ही कबूतर है। तो एक ही कबूतर होती है तो फिर उसके बाद से
पूछते हैं कि एक कबूतर कहाँ गया, तो बोलती है कि उड़ गया। तो बोलते हैं कैसे उड़ गया, तो दूसरे कबूतर को भी नूरजहां उड़ा देती है और हंसने लगती है कि ऐसे उड़ गया। वो स्माइल, वो सुंदरता, क्योंकि नूरजहां ने यहाँ तक का घूंघट ले रखा था, सिर्फ ये अधर दिख रहे थे उसको, ठीक है। तो हंसने लगते हैं, वो उनको बहुत पसंद आता है और उसके बाद से उन्होंने तलाशना शुरू कर दिया कि आखिर कौन बांधी थी, कहाँ थी। तो कुछ दिन के बाद नौरोज का त्यौहार हुआ। आप लोग हमें कमेंट करके यूट्यूब में बताइएगा कि नौरोज का त्यौहार किस शासक ने शुरू किया था, है ना। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को, बट कमेंट करके आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर बताइएगा। तो नौरोज का त्यौहार था और सारे रानियां और राजा जो है झरोखा दर्शन के लिए खड़े होते हैं। तो झरोखा दर्शन में सलीमा बेगम के पीछे नूरजहां भी खड़ी होती है और उसी समय जहांगीर नूरजहां को देखता है और उसे विवाह करने के लिए जिद करता है। तो विवाह भी हो जाती है। विवाह के बाद जो है नूरजहां को जो है पहले नूर महल कहता था जहांगीर। एक बारी का वाकया है, नूरजहां नाम से जो रिलेटेड, पहले नूरजहां को नूर महल कहता था जहांगीर। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद शिकार करने का बड़ा शौक था जहांगीर को और शिकार पे निकलता है। तो चांदनी रात होती है, नूरजहां जो है रेशमी वस्त्र धारण की रेड कलर का बहुत खूबसूरत लगती रहती है। ऐसा लगता है कि सच में चांद उतरा हुआ है। तो उस समय नूरजहां बोलती है कि हम लोग कुछ टाइम आपस में साथ बिताना चाहते हैं। तो वो पूरे राज्य में खबर दे देता है, दिला दिया जाता है कि जहांगीर और नूरजहां आ रहे हैं, मतलब राजा और रानी आ रहे हैं, पूरे शहर की रोशनी को बंद कर दिया जाए। तो पूरे शहर के लाइट को ऑफ कर दिया जाता है और एक बैलगाड़ी पे जहांगीर टांगे को हाँक रहे होते हैं और नूरजहां पीछे बैठी होती है। ऐसा लगता है कि सच में उस टांगे पे कोई लाइट जल रहा है, इतनी खूबसूरत थी नूरजहां। और उसी दिन नूरजहां को नूरजहां नाम की उपाधि दिया जहांगीर ने। इससे पहले उसे नूर महल कहा जाता था। फिर बाद में उस चांदनी रात के बाद, नूरजहां की चांदनी रात में खूबसूरती को देखने के बाद उसने उसे नूरजहां कहा। ऐसे नूरजहां का मूल नाम महरून निसा है, ठीक है। तो ये इस तरह से उनकी लव स्टोरी है। अगर उनकी क्रूरता की बात करें जहांगीर की, तो बोला जाता है कि इन मोमेंट फ्रेंडली था जहांगीर। इसलिए कि एक बारी उसके एक नौकर ने उसके महल के पीछे कुछ चंपा के पेड़ थे जिसको काट दिया। और जब काट दिया तो जहांगीर को इतना गुस्सा आया कि बोला जाता है कि वो जो है क्या किया कि सारे नौकरों को बुलाया, पूछा कि किसने काटा, तो उन्होंने बताया कि इसने काटा। अब वो उस नौकर को बुला करके उसके दोनों उंगलियों के अंगूठों को काट दिया कि अंगूठा नहीं रहेगा तो आप कोई हथियार नहीं पकड़ सकते, पेन नहीं चला सकते, कोई काम नहीं कर सकते। तो उसने अंगूठों को ही कटवा दिया उसके। इतना क्रूर था। एक बारी उसकी एक दासी ने एक किन्नर के साथ रिलेशन बना लिया, उसको किस करते हुए देख लिया। उस बीच में उन्होंने उस दासी को यहाँ तक के मिट्टी में गड़वा दिया था। इतना क्रूर था जहांगीर। तो ये इस तरह की चीजें होती थी। जहांगीर को बहुत गुस्सा भी आता था और जब सॉफ्ट होता था सॉफ्ट भी। बोला इतना बड़ा चित्रकार था जहांगीर खुद कि अगर एक पेंटिंग को किसी 4 व्यक्तियों ने भी मिलके बनाया है तो वो एक एक कोना बता सकता है कि कौन सा कोना किस चित्रकार ने तैयार किया। इतना बड़ा चित्रकार था। तो जहांगीर के शासनकाल में बहुत ज्यादा युद्ध और ये सब चीजें तो नहीं रही, हाँ, लेकिन हाँ, साहित्य प्रेमी रहा, कला प्रेमी रहा, इन सब चीजों का शौक रहा जहांगीर। तो जहांगीर का ये जो एक छोटा सा चरित्र चित्रण है जो मैं आपको प्रेजेंट करने की कोशिश की हूँ। अगली वीडियो में मैं किसी और मुगल बादशाह की ऐसे ही खूबसूरत सी कहानी सुनाऊंगी। थैंक यू बच्चा लोग।